श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज विश्व के सामने विनाश के बादल घिराए हैं और आज जब शक्ति का संघर्ष होगा तो जय पराजय के रूप में नहीं होगा, सर्वनाश के रूप में होगा। पहले सीमित युद्ध होते थे, उनका परिणाम जय पराजय होता था, और आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ज्ञान का इतना विकास हो गया है। ज्ञान भी आज एक शक्ति है, और वो जो शक्ति है उसका रूप विकृत भी हो सकता है और उसका रूप अच्छा भी हो सकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे देखते हैं। जो वीरता है, जो शौर्य है, जो शक्ति है, वो किस लिए है? शक्ति का एक रूप अंगद के जीवन में है, शक्ति का एक रूप बाली के जीवन में है, और शक्ति का एक रूप रावण के जीवन में है। बाली के जीवन में सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन किस लिए है? अहंकार के लिए है, प्रदर्शन के लिए है। दूसरों की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान और शक्ति प्रदर्शन के लिए हो, अहंकार के लिए हो, तो वो पुण्य नहीं रह जाती, वो पाप हो जाती। तो बाली का वध करना पड़ा। अंगद के जीवन में भी वीरता है, शक्ति है, लेकिन वो शक्ति किस लिए है? अंगद के जीवन में भी रावण को हराने का अवसर है। अंगद चाहते तो अपना पैर न हटाते, रावण न उठा पाता, लेकिन अंगद की जो वीरता है उसमें ज्ञान है, उसमें विवेक है, उसमें प्रदर्शन नहीं है। अवसर होते हुए भी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और उसको ईश्वर की भक्ति और सेवा की दिशा में मोड़ दिया। क्या कि रावण अगर पैर न उठा पाया तो हमारे प्रभु का यश कम हो जाएगा कि उस रावण को मारा जो अंगद का पैर नहीं उठा पाया। तो रावण को भक्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं। वो अपने शौर्य का, वीरता का प्रदर्शन अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं करते। और रावण में भी शौर्य है, रावण में भी वीरता है, रावण में भी शक्ति है, लेकिन अंगद उसका एक उदाहरण देते हैं। रावण कहता है, सिर सरोज निज करन उतारी पूजे अमित बार त्रिपुरारी, और मैंने कैलाश को उठा लिया। तो रावण कहते हैं कि तुम्हारी जो वीरता है, तुम्हारी जो शक्ति है, उसमें पतंगे जैसी वृत्ति है, गधे जैसी वृत्ति है। पतंगा क्या करता है कि प्रकाश न लेकर के दीपक से उसकी दाहकता से स्वयं को जला लेता है। तुमने जो कैलाश को उठाया वो श्रद्धा से नहीं, तुम गधे हो और पतंगे हो। और आज जो शक्ति है विश्व में, वो रावण की तरह से सारा जो विकास है विज्ञान का, ज्ञान का, इतने परमाणु हथियार इकट्ठे हो चुके हैं, अगर शक्तियों में संघर्ष हुआ तो ये विश्व नष्ट हो जाएगा। और ये सारा ज्ञान, ये सारी शक्ति सर्वनाश के लिए होगी। तो जो ज्ञान सर्वनाश, मानवता को नष्ट कर दे, पृथ्वी को नष्ट कर दे, पृथ्वी को तो हम नष्ट ही कर रहे हैं। विज्ञान की जो प्रगति है, हजारों प्रजातियां इस पृथ्वी से रोज नष्ट हो रही। तो हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं और सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो शक्ति अपने वासना की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए, केवल भोगों के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों पर अधिकार करने के लिए जो शक्ति है, वो सर्वनाश की ओर ले जाती है। और शक्ति अगर सेवा के लिए प्रयोग की जाती है, मानव कल्याण के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो भक्ति बन जाती है। जैसे भगवान राम के अंदर शक्ति है, पर उस शक्ति में प्रदर्शन नहीं है। युद्ध को क्या करते हैं?
पहली बार जब जाते हैं तो गुरु युद्ध को भी गुरु दक्षिणा और सेवा का रूप दे देते हैं। लंका को उन्हें पराजित नहीं करना, शक्ति है, सामर्थ्य है, पर उसका लोक कल्याण के लिए उपयोग करना है, मानवता की रक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं। परशुराम जी तो बार बार ललकारते हैं कि तुम लड़ो, अगर उनमें अहंकार होता तो चुनौती स्वीकार कर लेते। तो शक्ति अनावश्यक संघर्ष के लिए नहीं है, शक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नहीं है, शक्ति अपने को श्रेष्ठ दिखा करके दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जब तक शक्ति मानव कल्याण के लिए प्रयोग न होगी, जब तक शक्ति सेवा के लिए प्रयोग न होगी, जब तक शक्ति जो है आत्म प्रदर्शन से मुक्त नहीं हो जाती। आप देखिए लंका पर विजय का पर्व क्या है, लंका पर विजय पाने के बाद भी उसे देखने नहीं गए। विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो विजय है ये विकृतियों के बीच विकृतियों पर विजय का युद्ध है। तो जहां विकृति है उसे मिटाना है। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम शांत होकर के बैठ जाएं, जहां विकृतियां हैं उनकी उपेक्षा कर दें। तो जहां विकृति है, कोई दोष है, वहां मिटाना है, लेकिन उसके मूल में मानव कल्याण हो, उसके मूल में अहंकार न हो, दूसरे का शोषण न हो। और आज जितनी शक्ति है, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे विज्ञान के रूप में हो, वो दूसरों का शोषण के लिए, दूसरों के शोषण के लिए और अपने अभिमान के प्रदर्शन के लिए और अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो आज जो शक्ति का संघर्ष है वो मनुष्य को सर्वनाश के मार्ग पर ले जा चुका है। बहुत दिन नहीं बचे हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रकृति आ गई है कि अगर इसी प्रकार का प्रदूषण चलता रहा, प्रजातियां नष्ट होती रहीं, तो मनुष्यता बहुत दिन के लिए नहीं बची। अगर परमाणु युद्ध से बच भी गई तो सर्वनाश के मार्ग पर हम निकल चुके हैं। अगर शक्ति का, ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं करना जानते अपने लिए, मानव कल्याण के लिए और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए, जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है, विकृतियों को मिटाने के लिए किया जाता है, तब वो शक्ति सार्थक होती है। आज सिद्धांत के नाम पर स्वार्थ की लड़ाई चल रही है, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मानवता की सबसे बड़ी पीड़ा यही है। बोलिए सियावर रामचंद्र।